पर लखनऊ से है। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सुचारू रूप से इस सदन को चलाया जा सके। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सत्र चलाने और शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। सभी दल के नेताओं के साथ चर्चा होगी और सर्वदलीय बैठक के बाद शाम को सुरक्षा को लेकर भी बैठक होगी। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पास कराया जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से। बैठक सुबह 11 बजे आज विधान भवन में होगी। इसमें सभी दलों के विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, वो भी बैठेंगे। तो आज सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे। इसमें पूरे सत्र में क्या कब कैसे होगा इसको लेकर एक सहमति बनाने का प्रयास होगा विधानसभा अध्यक्ष का, और इसीलिए सभी दलों के विधानमंडल दल के नेता और मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होंगे। ये एक रिवाज रहा है, एक परंपरा रही है। किसी भी सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है, विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है और उसमें सभी दल मिलकर सत्र की कार्रवाई पर एक आम सहमति बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को आज भी संपन्न किया जाएगा लखनऊ में सुबह 11 बजे। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का लखनऊ से। और शैलेश, देखिए चुनावी साल है, ये सभी जानते हैं, अनुपूरक बजट पर भी बातचीत हो सकती है और इसी मद्देनजर किस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। बहुत अहम पॉइंट्स होंगे, कोरोना भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, प्रोटोकॉल्स होंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इस बार का जो सत्र है ये मानसून सत्र है और इस बार योगी सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट लेकर आएगी। 20 अगस्त को अनुपूरक बजट आना है। इससे पहले 17 अगस्त यानी कल से इस सत्र की शुरुआत होगी और सत्र शुरू होने से पहले एक परंपरा जो है उसके तहत आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है विधानसभा अध्यक्ष ने, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से जो नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी, कांग्रेस से अगर बात करें तो विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, ये सभी लोग, बाकी बसपा से, सुभाष सुख से, इन सभी दलों से जो उनके नेता हैं वो मौजूद रहेंगे इस बैठक पे। और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को भी बैठक में रहना। और यहाँ पर देखिए जो मुख्य मकसद होता है वो ये होता है कि एक बार औपचारिक रूप से विपक्षी दलों से कहा जाता है कि सदन की जो कार्यवाही है उसको बाधित ना करे, वहाँ पर चर्चा हो लेकिन हंगामा ना हो। ये एक परंपरा है, लेकिन देखिए आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह भी है कि विपक्षी जो है वो हमेशा सरकार जो भी मुद्दा होता है उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश रहती है। मुख्य रूप से यही एजेंडा भी रहता है हमेशा उनका। और इसी कड़ी में आज की जो बैठक है उसकी अगर बात करें तो भी देखना होगा कि कितना वहाँ पर उनका सहयोग मिलता है, क्योंकि कल से सत्र शुरू हो जाएगा और इस बार तो ये माना जा सकता है हंगामे के आसार और भी ज़्यादा हैं। उसकी वजह है सत्र की बात, देखिए आगे विधानसभा चुनाव है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था, हर मुद्दे पर विपक्ष जो है वो अपनी तैयारी करके बैठा है कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। क्योंकि सदन में हंगामा और इनका जो संदेश होता है जिस तरह से जाता है बाहर, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की कोशिश रहेगी लगातार कि कैसे सरकार को हर सवाल पर घेरा जाए, कैसे बाहर एक माहौल तैयार किया जाए आने वाले चुनाव से पहले। इसके अलावा इस बार की जो बैठक होगी, इस बार का जो सदन होगा, उसमें विपक्ष की तरफ से उन चीज़ों को भी निश्चित रूप से उठाया जाएगा जिन मुद्दों पर उन्हें लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे संकल्प पत्र में, जो घोषणाएं की थी, उनको पूरा नहीं किया है। और सरकार की जो अगर हम बात करें कोशिश ये होगी कि अनुपूरक बजट जब आए तो जो चीजें कहीं ना कहीं छूट गई हैं या जिस तरफ कम काम हुआ है उसके लिए व्यवस्था की जाए बजट पे, जिससे कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा सके कि हमने जो वादे किए थे उसके लिए हम गंभीर हैं और उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए हम जो कुछ संभव है वो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा शैलेश के, चूंकि चुनाव बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, इसीलिए यह अनुपूरक बजट बहुत मायने रखता है और यहाँ पर सरकार का प्रयास होगा कि वो दिखाए, बताए, सिद्ध करे कि वो अपने संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को लेकर बहुत गंभीर है, उसको लेकर बहुत सजगता से आगे बढ़ रही है और धन की कमी को कतई आड़े नहीं आने देना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन तमाम